हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब तक हम लोग दोस्तों सहायक आचार्य एग्जाम 2024, आपका दूसरा हो गया सीडीपीओ एग्जाम 2024, तीसरा हो गया आपका 11 से 13 एग्जाम 2024, चौथा आपका हो गया जीएसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 और आपका पांचवा हो गया झारखंड औद्योगिक अधिकारी परीक्षा 2023। तो इन 5 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस पेपर में हम लोग दोस्तों जेपीसी पीटी बैकलॉग एग्जाम 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और इस तरह जो हमारा 2024 में जो भी एग्जाम हुआ था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी यार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मुंडा पढ़ा पंचायत का व्यवस्था का हिस्सा नहीं होता है? तो मुंडा पढ़ा पंचायत व्यवस्था का हिस्सा कौन नहीं होगा दोस्तों? तो ये नेगी इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो नागवंशी शासन व्यवस्था में जो प्रशासन का प्रमुख है दोस्तों उसे राजा कहा जाता है। नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रशासन के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उरांव गांव में 2 सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? तो उरांव गांव में 2 सबसे प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं? तो ये महतो हो जाएगा और पाहन हो जाएगा। ये दोस्तों आपका जेएसएससी में भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेएसएससी के लिए भी। तो आप इसे याद रखें कि उरांव गांव में 2 सबसे प्रमुख अधिकारी कौन कौन आते हैं? तो महतो और पाहन आ जाएंगे। संथाल गाँव में धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो संथाल में जो है धार्मिक प्रधान किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो संथाल में दोस्तों धार्मिक प्रधान को हम लोग नायके कहते हैं। ठीक है, संथालों में जो है धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो संथालों का जो धार्मिक प्रधान है उसे हम लोग नायके कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुंडा मानकी मुंडा प्रणाली के तहत मुंडा पर लागू होता है? तो ग्राम प्रधान हो जाएगा। ठीक है, मानकी मुंडा प्रणाली के तहत मुंडा पर लागू होता है ये ग्राम प्रधान। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहोर कहा जाता है? तो ढोकलो सोहोर ये किसकी जो है शासन व्यवस्था को कहा जाता है? तो खड़िया जनजाति का। ठीक है, खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहा जाता है। उरांव के पढ़ा पंचायत की बैठकों में खान पान का प्रबंध कौन करता है? तो उरांव की जो पढ़ा पंचायत की बैठक होती है उसमें जो खान पान का जो प्रबंध है ये दोस्तों पनभरा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पनभरा के द्वारा जो है खान पान का प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में हातू पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में जो हातू पंचायत होता है उसके अध्यक्ष को दोस्तों हम लोग हातू मुंडा कहते हैं। ठीक है, हातू पंचायत के अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? हातू मुंडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सदान निम्नलिखित में से किस एक भाषा का प्रयोग करते हैं? तो झारखंड में दोस्तों जो सदान है वो आपका नागपुरी भाषा का भी यूज करते हैं। नागपुरी के अलावा और कौन कौन हो जाएंगे? तो नागपुरी के अलावा आपका दोस्तों खोटा हो जाएगा, कुरमाली हो जाएगा, इसका भी यूज दोस्तों सदान लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है? तो झारखंड में सिर्फ पाए जाने वाली जनजाति कौन है? तो ये असुर हो जाएगा। असुर का अस्तित्व केवल झारखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया? लड़का विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो लड़का विद्रोह का जो है ये नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लड़का विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बुद्धू भगत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है ये अल्बर्ट एक्का हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रामकथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? तो रामकथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक है ये फादर कामिल बुल्को। तो ये सब क्वेश्चन आपका दोस्तों जेएसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। ये अल्बर्ट एक्का वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर आपका रामकथा ये क्वेश्चन हो गया। लड़का विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये सारे क्वेश्चन जो आपको जेएसएससी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि जेपीएससी में पूछा हुआ है तो आपका जेएसएससी में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पृथक राज आंदोलन का पितामह किसे कहते हैं? ठीक है, तो झारखंड पृथक राज आंदोलन का पितामह किसे कहा गया दोस्तों? तो जयपाल सिंह मुंडा को। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही जो है जयपाल सिंह मुंडा को ही झारखंड पृथक राज आंदोलन का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो प्रभात कुमार है। किल्ली क्या है? किल्ली एक पुरखे से संबंधित लोग हैं। ठीक है, किल्ली क्या है? तो किल्ली एक पुरखे से संबंध लोग हैं। किल्ली
किल्ली एक पुरखे से संबंध लोग है। उरांव लोगों में मती कौन होता है? तो मती उरांव लोगों में किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ओझा को। मती कौन होते हैं उरांव लोगों में? तो ओझा को जो है उरांव लोगों में मती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस दल को सर्वाधिक सीट मिला था? तो ये कौन सा दल हो जाएगा? तो झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है सर्वाधिक सीट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी दर कितना है? तो 2011 के जनगणना के मुताबिक झारखंड में जो बेरोजगारी दर है ये 3.1 है। तो ये आपका दोस्तों जेएसएससी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 का जनगणना के मुताबिक जो झारखंड में बेरोजगारी दर कितना है? 3.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में सदाई बापला क्या है? तो संथालों में ये बापला दोस्तों संथाल का एक विवाह का प्रकार होता है। तो सदाई बापला का मतलब होता है स्वीकृति से विवाह, दोनों तरफ से राजी से अगर विवाह होता है तो उसे हम लोग कौन सा विवाह कहते हैं? सदाई बापला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लोको बोदरा के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो झींगा फूल। ठीक है, लोको बोदरा के द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक कौन है? तो झींगा फूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलौना बनाने के लिए झारखंड का लेदरा शिल्प किस प्राथमिक सामग्री का उपयोग करता है? तो फटे चिथड़े कपड़े का। ठीक है, खिलौने बनाने के लिए झारखंड का जो है ये कौन सा शिल्प है? लेदरा शिल्प है। लेदरा शिल्प में जो है किस प्रकार की सामग्री का यूज किया जाता है? तो लेदरा शिल्प में दोस्तों फटे चिथड़े कपड़े का यूज किया जाता है। मांदर क्या है? तो मांदर एक दोस्तों वाद्य यंत्र है। ठीक है, मांदर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित बेनी सागर प्रसिद्ध है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित बेनी सागर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पुरातात्विक अवशेषों के लिए। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित बेनी सागर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पुरातात्विक अवशेषों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा तथा उरांव वर्तमान झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं? तो मुंडा उरांव दोस्तों आपको ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि द बिरहोर अ लिटिल नोन जंगल ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर नामक प्रबंध की रचना किसके द्वारा किया गया? तो शरद चंद्र रॉय के द्वारा। ठीक है, शरद चंद्र रॉय के द्वारा जो है ये प्रबंध लिखा गया। कौन सा पुस्तक है? द बिरहोर अ लिटिल नोन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर। अ बिरहोर लिटिल नोन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर, इस प्रबंध की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो शरद चंद्र रॉय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश प्रभा लेखन। वंश प्रभा लेखन में झारखंड के किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो वंश प्रभा में ये दोस्तों किसका वर्णन मिलता है? तो खरसावां राज्य का। वंश प्रभा में किसका वर्णन मिलता है? तो खरसावां राज्य का। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, जो ये नागवंश है इसका जो है वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, नागवंशियों का जो है वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में किस ईसाई मिशन के द्वारा हिंदी पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन किया गया था? तो घर बंधु ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो गोस्नर इनवेजिकल लूथरन मिशन के द्वारा। ठीक है, घर बंधु का जो प्रकाशन है ये किस प्रकार का हिंदी पत्रिका था? और इसका जो प्रकाशन है दोस्तों ये गोस्नर इनवेजिकल लूथरन मिशन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आदि झूमर संगीत कुड़माली के दो लोकप्रिय कवियों विनंदिया और गौरंगिया के गीतों का संग्रह है। इस कृति को किसने संकलित किया था? तो राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंह के द्वारा जो है इस कृति को संकलित किया गया था। राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंह देव के द्वारा। ठीक है, कौन सा है? तो आदि झूमर संगीत ये आपका कुड़माली के दो लोकप्रिय कवियों के द्वारा संकलित किया गया था। एक है विनंदिया और दूसरा हो गया गौरांगिया। ठीक है, तो गीतों का संग्रह है कौन सा? आदि झूमर गीत किसके द्वारा? तो विनंदिया और गौरांगिया के द्वारा। किस भाषा में? कुड़माली भाषा में है। और इसका जो संकलन है किसके द्वारा किया गया? तो राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंहदेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नारायण उरांव नामक एक उरांव आदिवासी ने 1999 में कुड़ुक भाषा के लिए लिपि विकसित की थी। इस लिपि का नाम क्या है? तो तोलोंग सिकी। ठीक है, कुड़ुक भाषा की जो लिपि है, कुड़ुक भाषा जो है ये कौन सा हो गया दोस्तों? उरांव हो गया। ठीक है, उरांव जनजाति का जो लिपि है कौन सा? तोलोंग सिकी। ये किसके द्वारा जो है विकसित किया गया? तो नारायण उरांव के द्वारा। कब? 1999 ईस्वी में। अगला है, पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय PMCH ये दोस्तों आपका धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन के सहयोग से झारखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है?
तो ये खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौन सा संगठन जो है हेल्प कर रहा है, तो ये आपका BCCL हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित किया गया था, तो वर्ष 1954 ईस्वी में। ठीक है, प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो वर्ष 1954 ईस्वी में। ये दोस्तों अभी तक जो है 3 एग्जाम में हम लोग देख चुके हैं कि ये नेत्रहाट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हो सकता है आने वाले JCC एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष को संघ का स्थापना को दर्शाता है, तो झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष के संघ की स्थापना को दर्शाता है, तो 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल और संबंधित खिलाड़ियों का मिलान करें, तो खिलाड़ी के नाम और संबंधित खेल, तो कोमोलिका बारी, तो ये कोमोलिका बारी दोस्तों आप लोगों को सभी को पता है ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। माइकल किंडो दोस्तों ये किससे संबंधित हैं, तो ये हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। ईशान किशन आपको सभी को पता है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और सुनील बहादुर दोस्तों ये इनका संबंध लॉन बॉल से है। ठीक है, सुनील बहादुर का संबंध किनसे है, तो लॉन बॉल से है। अगला क्वेश्चन है महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका जन्म जो है 8 जुलाई 1981 में हुआ था। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। उनकी कप्तानी में वर्ष 2007 में T20 विश्व कप एवं 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप भारत ने जीता। उन्हें जो है उन्हें भारतीय सेना में मेजर की मानद उपाधि भी दी गई है। निम्न में से कौन सा उत्तर सही है, तो इसमें से सही उत्तर को छांटना है, तो केवल 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जो है इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है। उनकी कप्तानी में वर्ष 2007 में जो है T20 विश्व कप और 2011 का जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप भारत ने जीता था। केवल 2 और 3 कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइकल किड्डो का उपनाम आयरन गेट है। ठीक है, माइकल किड्डो का उपनाम क्या है, तो आयरन गेट है। निक्की प्रधान झारखंड की पहली महिला ओलंपिक खिलाड़ी है, ये भी सही है। 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कमान जयपाल सिंह मुंडा के हाथ में था, ये भी सही है। जयपाल सिंह मुंडा का जो उपनाम है मराम गोमको है, तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ये सारे कथन सही हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4। ठीक है, उपयुक्त में सभी कथन सही है। माइकल किड्डो का उपनाम क्या है दोस्तों, तो आयरन गेट है। निक्की प्रधान झारखंड की पहली महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है। 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे ये जयपाल सिंह मुंडा थे और भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था नीदरलैंड के ओलंपिक में। जयपाल सिंह मुंडा का जो है उपनाम ये क्या है, तो उपनाम मराम गोमके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के होटवार रांची में स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुल कितने स्टेडियम है, तो झारखंड के होटवार रांची में स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है टोटल कितने स्टेडियम है, तो 8 स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू किया जा सकता है, तो रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब ये लागू किया जा सकता है, जब यह इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत हो। ठीक है, जब यह इस नियम के उपबंधों के असंगत हो तब ये जो है लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधारियों का वर्ग नहीं है, तो भुगता रैयत है। ठीक है, भुगता रैयत जो है भूधारियों के वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। कौन से एक्ट के कारण, तो CNT एक्ट 1908 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोरकर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है, तो कोरकर भूमि का स्थानीय नाम क्या नहीं होगा दोस्तों, तो उगलू धान नहीं हो जाएगा। ठीक है, कोरकर भूमि का स्थानीय नाम क्या नहीं होगा, तो उगलू धान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा पारित डिग्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने की सीमा कितने काल का है, तो ये 3 वर्ष का है। ठीक है, तो ये इसमें क्या बोल रहा है, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उपायुक्त के द्वारा पारित डिग्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने की सीमा का काल कितना है, तो 3 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 33 के तहत किसे लगान में कमी करने का अधिकार प्राप्त है, तो छोटा नागपुर काश्तकारी नियम अधिनियम 1908 के तहत धारा 33 के द्वारा जो है लगान में कमी करने का जो अधिकार दिया गया दोस्तों ये उपायुक्त को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति के क्षेत्राधिकार में कौन आएगा? तो राज्य सूची आ जाएगा। भूमि सुधार से संबंधित जो है ये किसके क्षेत्राधिकार में आएगा? तो राज्य सूची के अंतर्गत ये आएगा। अगला क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? तो ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों पर जो है ये कौन जो है आज्ञा जारी कर सकता है? तो ये जिला न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय, ठीक है। जिला न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय जो है भूमि संबंधित विवादों पर जो है अपना आज्ञा को जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत निम्नलिखित में कौन एक रैयत वर्ग में नहीं आएगा? तो नहीं कौन आएगा? तो एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान के द्वारा अधिकृत किया गया हो, ठीक है। वैसे रैयत जिसे जो है ग्राम प्रधान के द्वारा अधिकृत किया गया है वो SPT एक्ट 1949 के तहत जो है रैयत वर्ग में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार धारा 14 में वर्णित आधारों पर रैयत की बेदखली के लिए कितने दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकेगा? तो 1 साल के अंदर जो है इसका आवेदन किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना भूधारण अधिनियम के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा जब तक यह हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लेखित ना हो लेकिन दान किया जा सकता है। तो ये कब तक नहीं होगा? तो बहन एवं पुत्री को उपायुक्त की अनुमति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना भूधारण अधिनियम के धारा 17 के अनुसार रैयत अपने निजी जोत को महुआ वृक्ष को काट सकता है तो अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति से, ठीक है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम के धारा 17 के अनुसार रैयत अपने निजी जोत के महुआ के वृक्ष को कब काट सकता है? तो अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेकर जो है अपने निजी जोत पर जो है महुआ का वृक्ष हुआ है उसे वो काट सकता है। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना भूधारण अधिनियम के समस्त संथाल परगना में लागू होगा। क्या किसी भाग में इस अधिनियम को वापस लिया जा सकता है? तो ये कौन से किस भाग से ये जो अधिनियम को वापस लिया जा सकता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा वापस लिया जा सकता है, ठीक है। ये जो है वो राज्य सरकार के द्वारा इसे वापस लिया जा सकता है। इंडो आसाई कांच ग्लास फैक्ट्री किस स्थान पर है? तो ये दोस्तों भुरकुंडा में स्थित है। इंडो आसाई कांच ग्लास फैक्ट्री किस स्थान पर है? तो ये भुरकुंडा भदानी नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु किस किस्म की भूमि अधिक उपयुक्त है? तो टर्न 2, ठीक है। झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु किस तरह की भूमि अधिक उपयुक्त है? तो टर्न 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुनासी जलाशय सिंचाई योजना से कौन सा जिला जो लाभान्वित होगा? तो पुनासी जलाशय सिंचाई योजना से ये आपको देवघर जिला को लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया है? तो ये NH-22 हो गया, ठीक है। NH जो है 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया? तो NH-20 का। अब जो है झारखंड का सबसे लंबा जो राजमार्ग कौन हो जाएगा? तो NH-20 हो जाएगा। झारखंड किस जनजाति में कृषि क्रम उनके जीवन यापन का हिस्सा नहीं रहा है? तो बिरहोर, ठीक है। कृषि क्रम किस जनजाति में जो है कृषि क्रम उनके जीवन यापन का हिस्सा नहीं रहा? तो बिरहोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड में किस जिला में गैर कृषि कामगारों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो धनबाद, ठीक है। धनबाद में जो सबसे अधिक जो है गैर कृषि मतलब ये कृषि के कार्य को छोड़कर बाकी अन्य सभी कार्यों में पूरी तरह से लिप्त हैं। तो गैर कृषि कार्यों में सबसे अधिक कामगार कहाँ पर हैं? तो सबसे अधिक कामगार दोस्तों धनबाद में हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस मुख्य कृषि जलवायु प्रदेश में अवस्थित है? तो झारखंड दोस्तों भारत के 7वां कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। बियाडा औद्योगिक पूंजी किस शहर के पास अवस्थित है? तो बियाडा आपका दोस्तों बोकारो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक पर्यटन स्थल पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के लिए पवित्र माना जाता है? तो पारसनाथ दोस्तों ये जैनों के लिए पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में जो काली मिट्टी का जो फैलाव है दोस्तों ये राजमहल की पहाड़ी तरफ अधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन है भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया?
तो ये वर्ष 2013 में अस्तित्व में आता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति 2008 की कौन सी धारा बताती है कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक एक बेसलाइन सर्वेक्षण और जनगणना कराएगा? तो धारा आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सी धारा? तो 66:3 धारा जो है ये पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक बेसलाइन सर्वेक्षण और जनगणना करा सकता है। ये कौन से धारा में? तो 63 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति 2008 सिया को किस प्रकार को परिभाषित किया जाता है? तो सिया हो गया सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, ठीक है। सिया सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है। देश भर में तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड कौन सा स्थान है? तो पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिकरण निम्न से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिकरण दोस्तों ये वर्ष 2010 में आता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक नीति 2010 में कितने औद्योगिक क्षेत्र टाउनशिप सुविधा प्रदान करने के लिए चिन्हित किया जाएगा? 10% या अधिकतम 25 एकड़ भूमि जो है ये चिन्हित किया जा रहा है। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कास्टिक लिमिटेड कोलकाता एक स्टील कंपनी है जिसे अपनी शाखा डैश में स्थापित की है। तो वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड ये दोस्तों कहाँ पर अपनी एक शाखा या ब्रांच को खोला है? तो चास में हो जाएगा, ठीक है, चास में। अगला क्वेश्चन है कि सिस्कॉन और मुंगिया स्टील स्पंज आयरन और रोलिंग मिल कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो आपका सिस्कॉन हो जाएगा, मुंगिया स्टील स्पंज आयरन हो जाएगा और रोलिंग मिल कारखाना ये कहाँ पर स्थित है? तो गिरिडीह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लार्सन एंड टर्बुलेंटी कहाँ पर स्थित है? तो जमशेदपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 में धान का उत्पादन कितना बढ़ा? तो धान वर्ष 1919 और 20 में जो है ये 3.7% जो है धान का उत्पादन में वृद्धि हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के बजट 2020-21 में मोटर वाहन उद्योग और बिजली उद्योग के लिए कौन सी 2 इकाई SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अधिसूचित किया जाता है? तो अदानी पावर आदित्यपुर के लिए जो है SEZ जो है अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, PVTG डाकिया योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में किया गया, ये आपका यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई माराम गोम्पे जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्री योजना के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन नहीं आ जाएगा? तो मनोविज्ञान नहीं आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सूचीबद्ध कॉलेजों में पढ़ाने वाले छात्रों को सॉफ्ट स्किल और प्रबंधनीय कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक्सेल प्रोग्राम शुरू किया गया। यह एक्सेल प्रोग्राम संदर्भित करता है तो एम्प्लॉयबिलिटी एक्सीलेंस विथ कॉलेज एजुकेशनल एंड लर्निंग, ठीक है। एक्सेल का फुल फॉर्म क्या है? तो एम्प्लॉयबिलिटी एक्सीलेंस विथ कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना SVNSPY झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू किया गया एक योजना। यह योजना है ये किस तरह का योजना है दोस्तों? तो ये पेंशन प्रकार का योजना है। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए झारखंड में कौशल कॉलेजों की स्थापना की गई। इन कॉलेजों को में किस एजेंसी को स्थापित किया जा रहा है? तो इन कॉलेजों में दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा ये एजेंसी को स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, लावालौंग जो है अभ्यारण्य चतरा में किस जीव के खास ध्यान रखा जाता है? तो लावालौंग में दोस्तों ये किस जीव के लिए फेमस है? तो तेंदुआ और नीलगाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधिनियम वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों को कौन सी अधिनियम वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए निर्धारित करता है? वन सुरक्षा अधिनियम 1980, ठीक है। वन सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत जो है वन सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत जो है वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य में वन आवरण कुल कितने % क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो झारखंड राज्य में टोटल जो वन आवरण है दोस्तों ये 29
29% फैला हुआ है। ठीक है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य में वन आवरण का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 29% है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राजकीय वन संक्षिप्त रूप से इन पशुओं का नाम है। तो बेतला का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है, तो बेसिन, हाथी, बाघ, चीता, और उसके बाद हो जाएगा एक्सिस। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतियों और जीवों के आक्रामक विदेशी प्रजातियां झारखंड के किस क्षेत्र के लिए खतरा है, तो अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य के लिए। झारखंड में जो वनस्पति और जीवों का आक्रामक जो है ये झारखंड के किस क्षेत्र के लिए प्रभावित करेगा, तो झारखंड का ये दोस्तों झारखंड का जो कृषि क्षेत्र है, झारखंड का जो अर्थव्यवस्था है, पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य है, इन चीज़ों को जो है ये कीट जीव जो है विदेशी आक्रामक जो है प्रभावित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कृषि का कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है, तो जो रासायनिक खाद का यूज करते हैं वो पर्यावरण के लिए सर्वाधिक हानिकारक हो जाएगा, इससे मिट्टी बंजर भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कौन सा सिंचाई प्रणाली जलीय पारिस्थितिकी को बढ़ाता है, तो तालाब। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी को बढ़ाने का सबसे बेस्ट सिंचाई प्रणाली कौन हो जाएगा, तो तालाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में नहीं है, तो डाल्टनगंज में नहीं है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो जलीय कार्यालय किस क्षेत्र में नहीं आएगा, तो डाल्टनगंज में नहीं आएगा। शहरों में जल आपूर्ति के युग में कौन सा युग में सही नहीं, बोकारो मैथन डैम, ये तो आपका गलत हो जाएगा, मैथन डैम बोकारो में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कौन झारखंड का राजकीय पक्षी है, तो कोयल हो जाएगा, झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल। किसान खनन में विकिरण प्रदूषण सर्वाधिक है, तो यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है विकिरण में खनन अधिक होगा, तो ये आपका जादू कोड़ा हो जाएगा। दामोदर घाटी को प्रदूषित करने में निम्न से कौन सा एक जिम्मेदार नहीं है, तो तेल का रिसाव, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों तेल बहुत पाया ही नहीं जाता, तो इसलिए जो है दामोदर घाटी जो है तेल के रिसाव के कारण प्रदूषित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष एवं राज्य आपदा अनुक्रिया कोष दोनों के %% फंड आवंटित किए हैं, तो दोनों का लगभग दोस्तों 12.5% जो फंड आवंटित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आपदा सहायता फंड 2015-20 की अवधि में झारखंड राज्य को फंड आवंटित किया गया था, तो झारखंड आपदा प्रबंधन 2015-20 की अवधि में झारखंड को जो है टोटल कितने करोड़ रुपए का जो आपदा प्रबंधन किया गया था, तो 210 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 सेक्शन 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभा सदस्य चेयरमैन होते हैं, तो ये कौन हो जाते हैं, तो ये मुख्य सचिव हो जाएंगे। ठीक है, कि यहाँ झारखंड आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 सेक्शन 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी SE के सभासद चेयरपर्सन कौन होंगे, तो सभासद चेयरपर्सन जो होंगे ये मुख्य सचिव हो जाएंगे। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण JRDA में 55,000 परिवारों को खानों में लगी आग के चपेट के बचाव के लिए असुरक्षित केंद्रों की चिन्हित किया गया, तो कितने असुरक्षित केंद्रों को चिन्हित किया गया, तो टोटल जो है 595 असुरक्षित केंद्रों को चिन्हित किया गया। USA के द्वारा टीनेंसी घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के तहत दामोदर नदी एवं सहायक नदी के द्वारा लाए गए बाढ़ में विभीषिका के बचाव के लिए जो है कौन सा दामोदर घाटी निगम योजना कब बनाया गया, तो ये वर्ष 1948 ईस्वी में। दामोदर घाटी निगम योजना कब बनाया गया, तो ये वर्ष 1948 ईस्वी में USA के टेनेसी घाटी के द्वारा देखकर। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में किस जिले में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, तो अनुसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है दोस्तों, तो ये गुमला में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1914 में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये दोस्तों टाना भगत या तुरिया भगत हो जाएगा। टाना भगत एवं 1914 में जो टाना भगत आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, टाना भगत और तुरिया भगत हो जाएंगे। पद्मश्री दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो पद्मश्री दीपिका कुमारी का जो संबंधित है दोस्तों ये तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सर्वाधिक प्रतिशत योगदान है, तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा जो है योगदान होता है।
अगला क्वेश्चन है झारखंड के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो झारखंड के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय हो जाएगा कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के गरीब वर्गों के लिए विशेष रोजगार अभियान ये कहाँ पर चला गया दोस्तों? तो राज्य के गरीब वर्गों के लोगों के लिए विशेष रोजगार अभियान कौन सा है? तो प्रतियोगी परीक्षा हेतु गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा, ये जो अभियान चलाया गया है राज्य के गरीब छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? तो देवघर को जो है सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो हमारा दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब फिर उसके बाद ये तो हम लोग एग्जाम कर लिए, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा 2023 ये वाला एग्जाम हम लोग कर लिए हैं। तो अब कल से हम लोग दोस्तों वर्ष 2023 के जो है में घुस जाएंगे और 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।